नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने सराहा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक दस्तयाब हो सकें और वो आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और साथ फिर रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि एक तो मेरी दिलजोई हो, दूसरा मेरी अपनी वीडियोस के बारे में पता लग सके कि इसका स्टेटस सिस्टम क्या है। जनाब, 2-3 इशू आज हाजिर खिदम है एक वीडियो में, यानी 2-3 इशू पे कोशिश करूँगा बात करने की। नंबर 1 तो अखलाकियात के मतलब कि हम जो बेदरेग हारन का इस्तेमाल करते हैं घर के आगे आके, यानी हम अपनी तौहीन समझते हैं कि गाड़ी खड़ी करके, मोटरसाइकिल खड़ी करके या गाड़ी भी है तो चाबी पास होती है उठ के दरवाज़ा खोलने, नहीं हारन पे हारन, हारन पे हारन, हारन पे हारन बजाय रखना। या चले होगा एक आध हारन दे दिया, फिर थोड़ा सा सब्र करें, इंतज़ार करें। अंदर हो सकता है आपकी मिसेज कोई मसरूफ़ हो, उसे आने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, तो खुदारा इंतज़ार कर लें। महज़ब कौमों में हारन को, बेजा हारन को गाली समझा जाता है। यानी मेरे कई दोस्त, मेरे कोई जानने वाले यूरोप में हैं। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं कि मेरे बड़े भाई के दोस्त अमेरिका में, उसके 2 होटल हैं अपने, वो यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने आए तो बड़े भाई को भी साथ ले गए और यानी बचपन के जो साथी थे 3-4 मिल के वो लक्ष्मी गए खाना खाने। आपको पता है वहाँ पे रश होता है वापसी पे जब आए तो वो अब पीछे आराम आराम से वो अब हारन नहीं दे रहे। मेरा भाई आगे साथ बैठा हुआ, कहता यार हारन क्यों नहीं दे रहा तू? कहता यार असल में ना अमेरिका में हारन देना गाली समझा जाता है। आप हारन देंगे, अगला गाड़ी रोक के आके आपसे भी हारन क्यों दिया फजूल। यानी वो महज़ब कौमें हैं, वो जानती हैं कि किसी का फजूल रास्ता रोकना नहीं है और किसी को फजूल हारन देना नहीं है। यहाँ बच्चा बैठा होगा आपका, आप उसे नहीं रोकेंगे, मोटरसाइकिल चल रही हो कोई मसला, वो हारन, छोटा बच्चा उसे तो मालूम नहीं है, वो हारन पे मसलसन हारन दिए जा रहा होगा और आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। घर में खड़ी मोटरसाइकिल पे हारन दिए जा रहा होगा, आपको हो सकता है साथ कोई इसी वजह से तंग हो रहा हो, कोई बीमार, कोई बुजुर्ग सो रहा हो। आजकल माशाल्लाह हारन भी इतने बड़े बड़े हैं कि जान निकाल देते हैं। फिर खुसूसन थोड़ा सा एहसास कर लिया करें कि हो सकता है अंदर आपके बाद फिर वो याद है कि मिसेज हो सकता है बच्चे को दूध पिला रही हो या वॉशरूम में हो या किसी और ऐसे हो कि उसे थोड़ा सा आने में वक्त लग सके। लेकिन नहीं जनाब, आप तो चोइस साहब है ना, आप तो मलक साहब हैं, मियाँ साहब हैं, आप तो उसके मजाजी खुदा हैं। एक हमारे मौलवियों ने ये फजूल जहन में भर दिया कि जी शोहर जो है ना वो औरत का मजाजी खुदा। भाई ये कहीं भी नहीं है, किसी हदीस में नहीं है। ये फजूल मन गलत चीज़ है कि औरत का मजाजी खुदा है जो उसका शोहर है। असल में यहीं से उसमें एक तकबर, उसमें फ़रोनियत पैदा हो जाती है कि जी मैं तो मजाजी खुदा, मैं जो चाहूँ कर सकूँ। छोड़ दें यहाँ पे, महज़ब कौमें बने, महज़ब शहरी बने और जो है ना ऐसी हरकतें छोड़ दें जिससे जो है ना अब लोग यकीन माने पाकिस्तानी को रेपुटेशन अब बाहर अच्छी नहीं है। मैं खुद बाहर रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जो नहीं गए ना उन्हें नहीं पता। जो हम हरकतें करते हैं ना, अगले अमान मांगते हैं हमसे, अल अमान अल हमीद। जनाब, ये एक आज हारन पे थोड़ा सा था। इसके अलावा आज सुबह मैं ख़बरें देख रहा था तो वही सबसे पहले तो कल PDM जितनी थी वो बढ़ चढ़ के शोर मचा रही थी अपना PTI के ख़िलाफ़। और उजवाल देखें आज मियाँ साहब क्यों बाहर बैठे हैं, अब तो उनकी हुकूमत है, क्यों नहीं आ रहे? और उजवाल हाल पे आता है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे बेवतन पाकिस्तानी हूँ। और 9 मई के कई दफ़ा मैंने मजम्मत भी कर दी कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे खदशा भी था जो मैंने इजहार किया। हो सकता है ये सारा कुछ प्री प्लान हो, PTI को बदनाम करने के लिए किया गया हो, सब कुछ हो सकता है भाई। क्या फुटेज चेंज नहीं हो सकती?
सब कुछ हो सकता है। तो लेकिन बहरहाल फिर भी केस उनके अदालतों में सारा कुछ। फिर भाई इतना आप मैदान के शेर बन गए हो तो मैदान में आ जाओ, करा दो इलेक्शन। ठीक है, आप बढ़ के क्यों मार रहे हो यार? इलेक्शन में पता लग जाएगा, आ जाओ। आप जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। मैंने तो हमेशा पाकिस्तान के गुण गाए हैं, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। जो आप गलत बात करोगे उसे मैं गलत कहूँगा, जो अच्छी बात करोगे उसे मैं अच्छी कहूँगा। खान साहब जो गलत बात करेंगे मैं गलत कहूँगा, जो अच्छी बात करेंगे उसे मैं सराहूँगा। मैंने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की। खान साहब जो अपने इधर उधर से जितने चोर लटेरे अपनी पार्टी में घुसेड़ रहे थे, मैंने शुरू से मुखालफत की। आज देखें वही सारे भाग भाग के जा रहे हैं, छोड़े हैं पिटियाई को। तो ये जो है ना, मैं तो सिर्फ एक ही कहूँगा, देखें बहुत सी गलतियाँ सबसे हुई। मैंने हमेशा पिछली तकरीबन 3-4 वीडियोज़ में कहा कि खुदा ऐसा कोई काम ना करें जिससे पाकिस्तान की मज़ीद बदनामी हो, पाकिस्तान को धचका लगे, एक पेज पे आ जाए और उसका सबसे बेहतरीन। हालांकि इस टाइम जो है ना, इस टाइम आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, आ जाए मैदान में इलेक्शन, और जो जीते उसे पूरी सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। और इसमें आज मैं वज़ीर आला पंजाब का भी कह रहा था, जो ख़वातीन के हवाले से, देखें छोटी सी बात है कि जी नहीं वो ऐसे ही हमारे पास पता नहीं कितनी थी, बाकी छोड़ दी, 11 रह गई, उन्होंने ये किया वो किया। सर देखिए उन्हें अदालतों में पेश करें, अगर अपने पास क्यों रखा हुआ है, अदालतों में पेश करें, अदालत जाने वो जाने। और फिर दूसरा जी देखिए खान साहब की तरफ से फुटेज मौजूद है। असल में फुटेज में एक ख़तून को, एक बच्ची को बुरी तरह वो घसीटते लेके जा रहे हैं, तो वहाँ से खदशात तो पैदा होते हैं। पुलिस वाले वहाँ रिकॉर्ड मौजूद है, चेक कर सकते हैं, और ये आप लोगों को भी पता है। तो अगर कोई ऐसा नहीं है तो भाई मीडिया वालों को ले जाए जेलों में, दिखाएं ये है जी, ये हमारी बच्ची हैं, लेकिन गलत काम किया तो ठीक है, हमने इन्हें पकड़ा। मैंने तो एक पहले ही कहा था, क्योंकि सबसे बड़े यहाँ मैं हमेशा हमारे जो है ना, ज़ाहिर है अब सुनी भी जाती है उनकी, आसम मुनीर साहब है, मैंने तो उन्हें रिक्वेस्ट की थी, फिर चीफ जस्टिस साहब है उन्हें रिक्वेस्ट की है कि एक दफ़ा इन सब को देखे। सबसे उन्हें असल चीज़ ये होती है कि जो इंसान की इस्लाह करना, ना कि उसे आदि मुजरम बना देना। इस्लाह के लिए ये है कि देखें अगर इंसान से पहला कोई जुर्म हुआ है तो उसे जो है ना, अगर वो गलती अपनी मान रहा है तो उसे माफ़ कर दें। लेकिन उसके लिए मैंने एक छोटी सी तजवीज़ पहले भी दी थी कि एक अलहमरा में तकरीब मुनक़द हो। अब कल कितनी तरगीब बात हुई, उस पर कितने पैसे ज़ाया हुए होंगे, कितने पैसे लगे। चले मैं ऐसे कर कह देता हूँ, एक छोटी सी ये भी करके उन्हें बाकायदा सुनवाएं कि ये आप लोगों ने, फुटेज है ना आपके पास, दिखाएं कि जनाब ये आप लोगों ने गलती की और इस पे ये आपको सज़ाएँ हो सकती थी, लेकिन हमने आपकी उम्र को देखते हुए, आपकी मुस्तकबिल को देखते हुए ये जो है ना हम माफ़ करते हैं, लेकिन ये पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। यकीन माने जो आगे इसमें आएगा, मैं PTM वालों को भी कहता हूँ, जो इसमें आगे आएगा उनका मोराल बना दूँगा, उनकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। क्योंकि कौमें इसी तरह बनती हैं, कौमें इसी तरह उभरती हैं, जो जहाँ माफ़ी देने की बात आए तो आम माफ़ी दे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, जब फतह मक्का हुआ तो अपने चचा हमज़ा के कातिल को माफ़ कर दिया। इससे बड़ी भी कोई गलती हो सकती है? सीखना चाहिए ना, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। असल में हमारे जो इधर दिल में है ना, वो ज़ाहिर है, वो ज़बान पे बात आई जाती है। तो भैया असल में चीज़ ये है कि अब हमें अगर पाकिस्तान को सही सिमत लेके जाना है तो पिछली सारी दुश्मनियाँ, पिछले सारे जो अना परस्ती, पिछले सारे एक दूसरे की मुखालफत वो छोड़नी होगी। एक पेज पे आके, बल्कि जितने स्टेक होल्डर हैं एक पेज पे आके पाकिस्तान में के बारे में सोचना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन हाल है कि फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस करें। और बंदयाल साहब क्या के थक गए, उन्होंने डेट आगे करनी पड़ी है। पिछला जो जुलाई में मेरा हाल शायद कहा था, तो अब जो है ना फिर आगे लेके जा रहे हैं कि जी जून में कि जुलाई में, ये नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कराएं जनाब, ताकि दूसरे मुल्क एक जो
इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी तरफ देख रहे हैं। भाई आप लोग इलेक्टेड नहीं हो, ये समझो, जैसे भी आए हो ये आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए ट्राई करें, इलेक्शन को आए, इलेक्शन में आप आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माने ना माने, मैं मानूंगा, लेकिन इलेक्शन फेयर होने चाहिए, धांधली नहीं होने चाहिए। आजकल तो वो भी पता लग जाता है, जैसे कराची में होता है, वो मीडिया भी चल रहा होता है कि वो फ़ौरन ठप्पे लगा रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फेयर है, आप आए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग, मैंने तो आगे कहा था कि कोई भी पाकिस्तान के लिए जो है ना काम करेगा, मैं उसके पीछे खड़ा हूँगा, चाहे कोई भी हो, XYZ। और हमें थोड़ा सा बात वही आ जाती है कि अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ ही देखना पड़ेगा कि वो तरक्की क्यों। एक चाय बेचने वाला भाई, वो चाय बेचने वाला है, लेकिन ज़मीर बेचने वाला नहीं है वो। हमारे यहाँ तो ज़मीर बेचने वाले ढेरों हैं, और हर तबके में जो अपने मफाद के लिए एक सेकंड में ज़मीर बेचने के, मुल्क का सौदा करने को भी तैयार हो जाते हैं। मिसालें मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उसने मुल्क की दुनिया की 5वीं मईशत का मुल्क बना दिया इंडिया को, चाय बेचने वाले ने। और अब कल की खबर थी कि वो उसकी इंडस्ट्री जो है ना, ये अपना कारों की 3 नंबर पे आ गई है दुनिया में, गाड़ियाँ बनाने वाला मुल्क। हम क्या कर रहे हैं, किधर खड़े हैं हम? भैया सीधी सी बात है, मैं तो मानता हूँ, आप लोग मानो ना मानो, उन्होंने तरक्की की कोशिश की तो हमसे ढेरों आगे। हमने फजूलियात में तरक्की करना चाहिए तो उसमें ढेरों आगे। इसलिए खुदारा पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, और जो अपना कोशिश करें कि सबसे पहले तो इलेक्शन करवाएं, और फिर जो है ना जो इलेक्ट हो के गवर्नमेंट भी आए वो पाकिस्तान के, उन्हें भी चाहिए कि फराग दिली के साथ सबको बिठाएं एक मेज़ पे बैठ के, और ये पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले मैंने पीछे भी कहा था कि मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए। जब तक हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, देखें रशिया का बेड़ागर क्यों हुआ, उसके पास थोड़ा असला था, लेकिन उसकी मईशत तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से उसका बेड़ागर हो गया। भाई कोई असले से नहीं अपने मुल्क को बचा सकता, अगर बचा सकता तो रशिया बचा लेता अपने आप को। पेट भरने के लिए ना रोटी चाहिए, बम नहीं चाहिए। इसलिए जो इस बारे में सोचें और कोशिश करें कि मैंने तो आगे कहा था कि अगर हम ओपन माइंड के साथ, ओपन हार्ट के साथ एक तजवीज़ यहाँ रखते, इंडिया वालों से भी मिले, बांग्लादेश वालों से भी मिले, ईरान वालों से भी मिले कि जनाब अगर यूरोप वीज़ा फ्री बॉर्डर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तजारत करें एक दूसरे का। हाँ, जो मसले मसाइल हैं, जैसे कश्मीर का मसला, उसे टेबल पर बिठाएं, खुद भी बैठें, उसे टेबल टॉक के ज़रिए ये हल होगा मसला जब भी हुआ, लेकिन सिंसियरिटी के साथ, मुखलिसपन होना चाहिए। और बीच में सिर्फ ये दोनों नहीं, बीच में भी असल में कश्मीरियों को भी बिठाना चाहिए उनकी मर्जी के मुताबिक। फिर जो है ना तो साथ अपना इधर से भी, अब ये तो नहीं कि मैं ना मानूं वाली बात, ना ये पाकिस्तान के ना इंडिया के। असल में हम जिस दिन अपने आप से मुखलिस हो गए, अपने मुल्क से मुखलिस हो गए ना, उस दिन हम तरक्की के राह पे गामज़न हो जाएंगे। लेकिन कब होते हैं ये कोई पता नहीं। अभी ना मेरा हाल है, ना मैं मुखलिस हूँ ना बाकी मुखलिस हैं। आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।